नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ दुनिया के ऐसे मिस्टीरियस जगहों की जिनके बारे में आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। इन जगहों पे छुपे हुए हैं कई सारे राज और अजूबे। तो क्या आप तैयार हैं ऐसे कुछ जगहों के बारे में जानने के लिए? ऐसे तो माना जाता है कि इस पृथ्वी पर कई सारे मिस्टीरियस जगह हैं जिनकी गुत्थी ना तो आज तक कोई वैज्ञानिक और ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट सुलझा पाया है। हम यहाँ बात करेंगे कुछ ऐसे जगहों की जहाँ आज तक शायद ही कोई गया हो, और कुछ टूरिस्ट प्लेसेस की जिनमें बहुत सारे गहरे राज छुपे हुए हैं। आइए देखते हैं दुनिया के 10 रहस्यमय जगह जो शायद आप नहीं जानते होंगे। नंबर 1 पर है बारमूडा ट्रायंगल। बारमूडा ट्रायंगल इस दुनिया का सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस माना जाता है और इसका जिक्र भारत के पौराणिक कथाओं में भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बारमूडा ट्रायंगल अपने आसपास आने वाले सारी चीजों को निगल लेता है। बारमूडा ट्रायंगल का ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी तीव्र है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कुछ भी पता नहीं चल सका। बारमूडा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। यह जगह बारमूडा, प्यूर्टो रिको और मियामी के बीच में स्थित है। पहले के मुकाबले आजकल यहाँ पर हादसे कम हो गए हैं और कुछ हद तक वैज्ञानिक भी इसकी गुत्थी सुलझा रहे हैं। कोलोराडो के एक वैज्ञानिक का मानना है कि यहाँ हेक्सागोनल क्लाउड्स बनते हैं जो कि एयर बॉम्ब जैसे फटते हैं। इनके फटने से तूफान होता है जो किसी भी बड़े वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 2 पर है ड्रैगन सी, जापान। ड्रैगन सी की कहानी भी सदियों पुरानी है। बारमूडा ट्रायंगल के जैसे ड्रैगन ट्रायंगल भी पैसिफिक महासागर के आइलैंड में स्थित है। यह जगह टोक्यो शहर में 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हवाई जहाज से लेकर सबमरीन तक सब गायब हो चुके हैं। कहा जाता है कि ड्रैगन ट्रायंगल पहुंचने के वक्त ही कंपास अपनी दिशा बदल देता है। जापानी लोगों का मानना है कि समुद्र में ड्रैगन रहते हैं जिनके कारण यहाँ पर घटनाएं होती रहती है। वर्ष 1952 में जापान गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक सर्वे टीम भेजा था जिसमें 31 लोग थे, मगर वे सब इस ड्रैगन सी में डूब गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए। आश्चर्य की बात यह है कि ड्रैगन सी बिल्कुल ही बारमूडा ट्रायंगल के विपरीत दिशा में है। यहाँ पर हादसे बारमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा है और आज तक लोगों ने ड्रैगन सी के बारे में अलग अलग बातें बताई हैं। कोई कहता है कि यहाँ ड्रैगन है तो कोई एलियन की बात करते हैं। हमें अवश्य बताइए अगर आप ड्रैगन सी के बारे में कुछ और जानते हो तो। नंबर 3 पर है ग्रेट पिरामिड ऑफ सलूला। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सबने सुना है, मगर क्या आपने कभी मेक्सिको के पिरामिड के बारे में सुना है? मेक्सिको की पिरामिड दुनिया की सबसे बड़ी पिरामिड में से एक है एरिया और वॉल्यूम के हिसाब से। यहाँ की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि कोई नहीं जानता यहाँ इतनी बड़ी पिरामिड आखिर बनाई किसने थी। इसका जिक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नहीं है। ये पिरामिड मंदिर जैसे बनाई गई है और इसमें सीढ़ियां भी है जिनसे आप पिरामिड के ऊपर तक जा सकते हैं। अगर आप कभी मेक्सिको शहर जा रहे हो तो इस पिरामिड में छुपे हुए टनल्स में जाना ना भूलें। नंबर 4 पर है ब्लड फॉल्स, एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका एक ऐसी जगह है जो हर वक्त आपको ये याद दिलाती रहेगी कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी जगह है जो अब भी मानव जाति से परे हैं। ब्लड फॉल्स को दुनिया का सबसे कठिन फॉल्स माना जाता है और इस मिस्टीरियस फॉल्स में बहुत आयरन पाया जाता है। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि यहाँ पानी का रंग लाल शैवाल की वजह से है, मगर टेलर नामक वैज्ञानिक ने वर्ष 1911 में यह खोज निकाला था कि इस जगह पर आयरन की मात्रा काफी अधिक हो जाने के कारण पानी का रंग लाल होती है। नंबर 5 पर है कैनो क्रिस्टल्स। यहाँ एक मिस्टीरियस लेक यानी झील है जो कि कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर पानी का रंग गर्मियों के मौसम में लाल हो जाता है। इस जगह पर काफी सारे दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे मिलते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दुर्लभ प्रजातियों की वजह से ये झील का रंग लाल होता है। क्या आप कोलंबिया में ये जगह देखना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 6 पर है म्यूजिकल पिलर्स ऑफ विट्ठल टेम्पल। विट्ठल मंदिर कर्नाटक में स्थित है और इस लिस्ट में भारत का एक ही मिस्टीरियस जगह है। कहा जाता है कि इस मंदिर में 56 पिलर है जिनसे 7 सूर्य निकलते हैं। यह मंदिर विजयनगर डायनेस्टी की है जो 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये 7 सूर्य सारे गामा पाधा नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि पिलर्स के अंदर कुछ नहीं है जो ये आवाजें आती हैं, मगर आपकी गेस गलत है। ये माना जाता है कि इन पिलर्स को बनाने वक्त अलग अलग सामान का प्रयोग किया गया है जिसका अंतर आप नहीं कर सकते। नंबर 7 पर है जोन ऑफ साइलेंस, मेक्सिको। ये मेक्सिको की एक ऐसी जगह है जहां पर रेडियो सिग्नल काम नहीं करते हैं और यहाँ तक कि ये एरिया मेटेओरिट्स उल्का पिंड को भी खींच लेती है।
वर्ष 1970 में यह जन सुर्खियों में था जब अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया एथेना रॉकेट यहां आकर क्रैश हुआ था। यह रॉकेट ग्रीन रिवर उताह में लॉन्च किया गया था और इसे व्हाइट सैंड्स मैक्सिको में लैंड करना था, मगर अचानक ही गायब हो गई और अगले दिन सुबह जोन ऑफ साइलेंस में क्रैश हो गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जगह पर बहुत तरह की मैग्नीट्यूड है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते आते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन यह जगह भी जियोग्राफिकल पिरामिड ऑफ इजिप्ट, बारमुदा ट्रायंगल और जापान के ड्रैगन ट्रायंगल के लेटिट्यूड यानी अक्षांश में आती है। नंबर 8 पर है जैकब्स वेल। आप सोच रहे होंगे कि एक वेल यानी कुएं की मिस्ट्री क्या हो सकती है। आपको बता दें, जैकब्स वेल विंबलडन अमेरिका में है। यहाँ पर वर्ष 1850 में काफी मौत हो चुकी है। बहुत सालों तक ये अमेरिकन के लिए एक मिलने की जगह हुआ करती थी, मगर अब इसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सुनकर ज्यादा खुश मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत घटनाएं लोगों के साथ घटी हैं और काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। नंबर 9 पर है डेड सी जॉर्डन। डेड सी में आप स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी डेड सी में स्विम नहीं करता, सब फ्लोट करते हैं। जी हाँ, डेड सी में आप कभी नहीं डूबेंगे, क्योंकि यहाँ के पानी में नमक की मात्रा बहुत अधिक है। यहाँ का पानी पिया नहीं जा सकता नमक और तेल की वजह से। इसलिए यहाँ मछली या पानी में रहने वाले जीव नहीं रहते, बस यहाँ पर आपको शैवाल, बैक्टीरिया इसी तरह के जीव मिलेंगे। नंबर 10 पर है द नाज़का लाइन्स पेरू। ऐसा माना जाता है कि नाज़का लाइन्स वर्ष 400 से 650 के बीच में बनाया गया है। ये भारत के इंडस वैली सिविलाइजेशन के समान ही है। अगर आप ये लाइन्स देखें तो इसमें आपको अलग अलग तरह के पशु, पक्षी, मछली और आदमी के दृश्य दिखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें मिस्ट्री क्या है। ये लाइन सिर्फ ऊपर से हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट की सहायता से ही आपको दिख सकती है। आप इसे जमीन पर रहकर नहीं देख सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने नाज़का सिविलाइजेशन के बारे में बहुत खुशखबर की, मगर आज तक किसी को इस मिस्ट्री की समझ नहीं आई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद नाज़का के लोगों ने ये लाइन्स इसलिए बनाया था ताकि भगवान उन्हें आकाश से देख सके। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉप 10 मिस्ट्रीज प्लेसेस इन द वर्ल्ड इन हिंदी अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।